जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों, हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में वन एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर दो में क्या था कि दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता था। और इसमें हमको ये दर्शाना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, कौन सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में आता है। इसमें हमको ये दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसको जब हम उसका वर्ग करेंगे अर्थात उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चूंकि हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताना है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम हल। इसके बाद लिखेंगे माना ए एक पूर्णांक है। माना ए एक पूर्णांक है। ये एक पूर्णांक मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है ना, इसके बाद से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये बराबर क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां हम ये लिख सकते हैं कि ए बड़ा होगा बी से तथा आर छोटा होगा बी से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए जो है ए बड़ा होगा, ये बी से ए बड़ा होगा, और आर जो होगा बी से आर छोटा होगा। और जहां यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां बी बराबर क्या होगा? 3 होगा। बी बराबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर यहाँ पे कोई हम एक पूर्णांक ए मानेंगे तो बी के जगह पे 3, क्यू के जगह पे m है, और प्लस आर के जगह पर क्या है? 1 है। तो जो भी यहाँ पे m के साथ q के साथ गुणा में रहता है उसका मान क्या होता है? उसी का मान होता है b। और a बड़ा होगा b से और r छोटा होगा b से। और चूंकि हमारे पास b का मान 3 है, तो आप लोग बता दीजिए कि r छोटा होगा b से और b बराबर 3 है, तो r बराबर हम लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार r बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0, 1, 2 ही होगा r। सिर्फ r क्या होगा? 0, 1, 2। 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हैं कि r छोटा होगा b से। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तो वो तो फिर b के बराबर हो जाएगा। b बराबर 3 है तो इसलिए r बराबर 0, 1 और 2 से। अब हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है ये वाला, इसमें बारी बारी से हम सबका मान रखते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या दर्शाना है? 3m और 3m+1, सिर्फ यही दो चीजें दर्शानी है। 3m+2 तो हमको दर्शाना ही नहीं है। यहाँ पे कहीं लिखा है 3m+2, 3m+2 नहीं दर्शाना है, इसको हम दर्शाएंगे नहीं। कॉपी में लिखेंगे कि r का मान 0, 1, 2 होगा, लेकिन 2 हम नहीं भी करेंगे तो हमारा 2 के लिए हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले r बराबर 0 से लिखते हैं। r बराबर 0। जब r बराबर 0 रखेंगे इसमें तो बताइए, यहाँ पे है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर और b हमारा मान क्या है? 3 है। तो लिखेंगे a बराबर 3 क्यू प्लस आर। आर का मान क्या होगा? 0। तो फिर 0 का मतलब कोई कुछ भी नहीं है, तो a बराबर 3 क्यू होगा।
लेकिन हमको सिर्फ ये नहीं दर्शाना है, हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो वर्ग होगा ना किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, इसका वर्ग। इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, वर्ग करके दर्शाएंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग जब हम इसको करेंगे तो इधर भी हम वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे ना जब वर्ग करना है। तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो क्या निकलेगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, और यहाँ पे 3q का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9q स्क्वायर, ये हमारा हो गया। और सॉरी q की जगह पे यहाँ पे m है ना, m को हम रखेंगे 3m स्क्वायर में जब लिखेंगे तो 9m स्क्वायर हो जाएगा, 9m स्क्वायर, ए स्क्वायर 9m स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर और 9m स्क्वायर में से हम 3 को अगर कॉमन कर लेंगे, 9 में से अगर हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर में 3m स्क्वायर, यही बचेगा ना। ए बराबर जब हम ए बराबर 3m स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर किए तो क्या क्या मिला हमको, 9m स्क्वायर। अब 9 में से हम 3 को क्या किए, कॉमन कर लिए, 3 को जब हम अलग निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा हमारा यहाँ पे बचा ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, और हमको दर्शाना क्या है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, हमको ये दर्शाना है। अब हम पूरे 3m स्क्वायर को हम क्या करेंगे, m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे हम 3m स्क्वायर बराबर m, ये हमें माना, ये हम माना, यहाँ पे लिख देंगे कि 3m स्क्वायर को हम m मान रहे हैं। तो अब आप बताइए, ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर के बदले में हम बराबर में m माने हैं, इसके बदला में हम यहाँ पे m लिख सकते हैं। तो अब बताइए, जो यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो जब हम इसको वर्ग किए तो ए स्क्वायर, पहले ये ए था, जब इसको हम वर्ग किए तो 9m स्क्वायर हो गया, फिर उसको क्या किया, 3 कॉमन कर लिए और 9m स्क्वायर को हम क्या मान लिए, m मान लिए, क्योंकि हमको पहले m दर्शाना था। तो ए स्क्वायर बराबर 3m निकल के आ गया, अर्थात कि इसको हम पूर्णांक माने थे ना, माना ए एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक का वर्ग क्या मिला, 3m मिला। ये वाला हमारा प्रूव हो गया, ये वाला हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m होता है। अब हम इसको दर्शाएंगे, इसको अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। 1 है और 2 है, लेकिन हमको 2 तो दर्शाना ही नहीं है, सिर्फ हमको 1 दर्शाना है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं r बराबर 1 से, जब r बराबर 1 रखेंगे इस वाले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो क्या होगा, a बराबर b की जगह पे क्या है, 3q प्लस 1। लेकिन हमको ये नहीं दर्शाना है, हमको दर्शाना है कि इसका वर्ग जो करने पर 3m प्लस 1 के रूप में होता है, इसको अभी स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, इसको वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, और जब इसको हम वर्ग करेंगे, तो क्या हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। a, इस पूरे को हम a मानेंगे और इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 3q के स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, तो 3q का स्क्वायर करेंगे, 3 करेंगे कितना, 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है, 3q 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा निकल करके आ गया। अब देखिए a बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब आप इसमें से देखिए, हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ये 9 है और ये 6 है, तो दोनों में से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर, जब हम 3 को कॉमन निकाल लिए तो
क्या यहाँ पे बचा 3q² प्लस 2q प्लस 1, ये हमारा निकल गया। फिर इसमें 3q प्लस 1, इन दोनों में से हम क्या किए 3 को बाहर निकाल लिए। जब यहाँ पे 3 गुना 3 तभी ना 9 होता है। जब एक 3 को हम इधर बाहर निकाल के लिख लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब हम यहाँ पे फिर से करेंगे, कॉमन लेने के बाद से जो अंदर में बचता है उसको क्या मानते हैं हम 1 मानते हैं। देखिए यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद से जो अंदर में बचा था उसको हम m माने थे, कॉमन लेंगे अंदर में जो बचा उसको हम m मानेंगे। यहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m लिख करके यहाँ पे लिख देंगे माना। अब इस पूरे बदले में पूरे को हम क्या माने हैं m माने हैं, तो a² बराबर 3m और यहाँ पे ये प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे भी इसको हम स्क्वायर किए तो क्या निकला, यहाँ पे भी इसको हम स्क्वायर किए तो 3m प्लस 1 के रूप में निकला। और हमको यही सिद्ध करना था कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ पे भी जब हम इसको सेट करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर सेट करके कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद से 3 को बाहर निकालते हैं, जो अंदर बच जाता है उसको क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो 3m के रूप में आ गया। यहाँ पे भी वही कि अब r का मान हम यहाँ पे 1 रखे हैं और फिर उसको स्क्वायर करके और कॉमन निकाले। कॉमन निकालने के बाद से जो अंदर बचता है उसको हम क्या मानते हैं m मानते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाए तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो ये चीज़ हमारा प्रूव हो गया कि देखिए r का मान 0 रखते हैं 1 रखते हैं तो क्या होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, अब हम चूंकि अब ये सवाल बन गया तो इसको हम यहाँ पे एक भाषा में लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। बस यही था और कुछ नहीं था। क्या किए एक बार चलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ये हमारा b का मान होता है, जो m के साथ गुणा में रहता है या फिर जो q के साथ गुणा में रहता है वो क्या होता है b का मान रहता है। तो b का मान ये हो गया। और यूक्लिड विभाजन पर में क्या कहता है कि a बराबर bq प्लस r, और r का मान b से छोटा होता है और a का मान b से बड़ा होता है, जिसमें हम r का मान निकाल सकते हैं। r का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास b का मान दिया है 3 और r का मान 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब हमको दर्शाना है 3m, इसका किसी का वर्ग करके 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। तो एक बार हम a बराबर क्या मान एक बार r बराबर 0 रखते हैं। जब r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर bq प्लस r 0, a बराबर 3q। अब जब इसको दोनों तरफ वर्ग किए तो a बराबर 9m²। फिर इसमें से 3 कॉमन लिए, जो बच गया उसको हम m मानते हैं, तो a² बराबर 3 है, इसको हम m माने हैं तो 3m। फिर वही r बराबर 1 यहाँ रखते हैं, 3q प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर को तोड़े, 3 को बाहर निकाल लिए, जो अंदर बच गया उसको हम m मानते हैं, फिर 3m प्लस 1 के रूप में आ जाता है। और इसको हम इक्वेशन लिख करके दिखा देंगे और बस हो गया हमारा। ठीक है।